नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेलवे ने जो ट्रेन टिकट कैंसिल करने का जो टाइमिंग है और यहाँ पे जो रूल है वो यहाँ पे टोटली यहाँ पे चेंज कर दिया है। अब अगर आपके पास कोई भी ट्रेन टिकट है, चाहे वो कंफर्म हो, वेटिंग हो, आरएसी हो या तत्काल टिकट हो, अगर आप यहाँ पे अपना ट्रेन टिकट यहाँ पे कैंसिल कराने जा रहे हैं तो उसका जो टाइमिंग है, उसका जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो यहाँ पे टोटली चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आपके पास कुछ घंटे बचे हुए हैं ट्रेन छूटने में और अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि आप अपना ट्रेन टिकट यहाँ पे कैंसिल कराना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आपका जो ट्रेन टिकट कैंसिल करने पे जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो यहाँ पे कितने घंटे पहले तक यहाँ पे आपको मिल सकता है। अगर आपने यहाँ पर 1-2 मिनट की यहाँ पे गलती करी तो आपको यहाँ पे कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे मालूम होगा कि अगर कोई भी कंफर्म ट्रेन टिकट अगर आप ट्रेन के छूटने से 48 घंटे पहले यहाँ पे कैंसिल करते थे तो उसका एक स्टैंडर्ड यहाँ पे कैंसिलेशन चार्जेस यहाँ पे कटता था। लेकिन दोस्तों अब ये जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो यहाँ पे टोटली यहाँ पे चेंज कर दिया है, उसका जो टाइमिंग है वो यहाँ पे बदल दिया। तो दोस्तों रेलवे ने यहाँ क्या किया है, 48 घंटे से बढ़ाकर जो टाइमिंग है वो यहाँ पे 72 घंटे कर दिया गया है। यानी कि पहले यहाँ पर ट्रेन छूटने में 2 दिन से ज़्यादा समय होता था तब आपका स्टैंडर्ड कैंसिलेशन चार्जेस कटता था। अब वो जो 2 दिन का टाइम है वो यहाँ पे बढ़ा के 3 दिन कर दिया गया है। सबसे पहले जो ट्रेन टिकट कैंसिल का जो रूल था वो वंदे स्लीपर ट्रेन और कुछ अमृत भारत ट्रेन में यहाँ पे स्टार्ट किया गया था और उसको देख के यहाँ पे लग रहा था कि ये जो नियम है वो यहाँ पे पूरी तरह से पूरी रेलवे में यहाँ पे हर ट्रेन टिकट में यहाँ पे लागू होने वाला है और मार्च में ही ये रेलवे रिफॉर्म के जरिए यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो नया नियम है ये 15 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा हर ट्रेन में। तो उसके बाद जो भी ट्रेन यहाँ पे आप अपना ट्रेन टिकट यहाँ पे कैंसिल करना चाहोगे तो उसमें यहाँ पे आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी कंफर्म ट्रेन टिकट है तो उसका कैंसिलेशन चार्जेस यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं सेकंड सीटिंग से। तो दोस्तों अगर ट्रेन छूटने में यहाँ पे 72 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे समय बचा हुआ है और आपके पास कंफर्म सेकंड सीटिंग का यहाँ पे ट्रेन टिकट है तो उसका जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 60 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से। यानी 100 रुपये का ट्रेन टिकट है अगर सेकंड सीटिंग का तो यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो यहाँ पे 60 रुपये आपके चले जाएंगे और 40 रुपये आपको यहाँ पर रिफंड में मिल जाएंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे स्लीपर के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास एक कंफर्म ट्रेन टिकट है और ट्रेन छूटने में यहाँ पे 72 घंटे से ज़्यादा समय यहाँ पे बचा हुआ है तो यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 120 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से। यानी कि अगर कोई ट्रेन टिकट यहाँ पे आपने बुक किया है और उसमें यहाँ पे 2 पैसेंजर हैं एक ही पीएनआर पे तो यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 240 रुपये के हिसाब से। यानी 120 पर पैसेंजर, यानी यहाँ पे 2 पैसेंजर हैं तो वो हो गया टोटल 240 रुपीज़ के करीब करीब हो जाएगा। फिर दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आपके पास एक कंफर्म ट्रेन टिकट है थर्ड एसी थर्ड इकोनॉमी चेयर कार का और ट्रेन छूटने में यहाँ पे 72 घंटे से ज़्यादा समय यहाँ पे बचा हुआ है तब यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 180 रुपये प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से। यानी अगर आपका कंफर्म ट्रेन टिकट है थर्ड एसी थर्ड इकोनॉमी या चेयर कार का और एक ट्रेन टिकट अगर यहाँ पे टोटल फेयर है मान लीजिए 500 रुपये और एक ही पैसेंजर यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 180 रुपये प्लस जीएसटी। टोटल रिफंड जो होगा वो होगा 314 रुपये के करीब करीब। जो 6 रुपये हैं वो यहाँ पे जीएसटी में यहाँ पे कट जाएंगे पर पैसेंजर के हिसाब से। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कंफर्म ट्रेन टिकट है अगर आपके पास सेकेंड एसी का और ट्रेन छूटने में 72 घंटे से ज़्यादा समय बचा हुआ है तब जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 200 रुपये प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से। यानी कि अगर 800 रुपये का ट्रेन टिकट है अगर आपका कंफर्म सेकेंड एसी का और ट्रेन छूटने में 72 घंटे से ज़्यादा समय बचा हुआ है तो उसमें जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 200 रुपये प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से। यानी कि आपका जो टोटल रिफंड होगा वो होगा 594 रुपीज़ के करीब करीब होगा। इसी तरह से लास्ट में हम यहाँ पे बात करते हैं अगर आपके पास एक कंफर्म फर्स्ट एसी या एग्जीक्यूटिव क्लास का ट्रेन टिकट है और ट्रेन छूटने में 72 घंटे से ज़्यादा समय यहाँ पे बचा हुआ है तब जो कैंसिल करने पे आपको जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 240 रुपये प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से। यानी कि अगर फर्स्ट एसी या एग्जीक्यूटिव क्लास का आपके पास कंफर्म ट्रेन टिकट है और 72 घंटे से ज़्यादा समय यहाँ पे बचा हुआ है और उसका टोटल फेयर है मान लीजिए 1000 रुपये, उसमें यहाँ पर एक ही पैसेंजर यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है तो उसका जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 240 रुपये प्लस जीएसटी के हिसाब से। यानी कि टोटल जो आपका यहाँ पर रिफंड आएगा वो आएगा 754 रुपीज़
पर पैसेंजर के हिसाब से। फिर दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो टाइम लिमिट है वो होनी चाहिए आपकी ट्रेन छूटने में 24 घंटे से ज़्यादा और 72 घंटे से कम, यानी कि ये जो विंडो है वो 24 घंटे और 72 घंटे के भीतर होनी चाहिए ट्रेन के छूटने से। तब यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा नॉन एसी के लिए होगा यहाँ पे 25% पर पैसेंजर के हिसाब से। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे सेकंड सीटिंग और स्लीपर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आपका जो जीएसटी है वो यहाँ पे नहीं पड़ेगा। नॉन एसी में यहाँ पर जीएसटी आपको यहाँ पे नहीं देना होगा कैंसिलेशन चार्जेस में। और इसमें आपका यहाँ पे मिनिमम फेयर भी यहाँ पे लगेगा। मान लीजिए 200 रुपये का ट्रेन टिकट है और आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि 25% के हिसाब से आपका यहाँ पे 85 रुपये कटेगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आप यहाँ पे जो मिनिमम फेयर है, जैसे सेकंड सीटिंग का 200 रुपये का ट्रेन टिकट है तो उसमें 60 रुपये मिनिमम कटेंगे आपके, पिछला ही यहाँ पर लागू होगा। और अगर स्लीपर का है तो 120 रुपये ही कटेंगे, यानी कि आप यहाँ पे ये मत सोचें कि मिनिमम फेयर के हिसाब से 50 रुपये होना चाहिए, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे एसी कैटेगरी के लिए। अगर आपकी ट्रेन यहाँ पे 24 घंटे से 72 घंटे के बीच में आपका यहाँ पे टाइम है और एसी क्लास में, जैसे थर्ड एसी, थर्ड इकोनॉमी, चेयर कार, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास में अगर आप अपना ट्रेन टिकट यहाँ पे कैंसिल करोगे तो उसका जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो होगा 25% प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से। यानी एसी क्लास में आपको यहाँ पे एडिशनल जो अमाउंट है वो यहाँ पे जीएसटी आपको यहाँ पे देना होगा पर पैसेंजर के हिसाब से। फिर लास्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर आपकी ट्रेन छूटने में यहाँ पे 8 से 24 घंटे के भीतर यहाँ पे समय बचा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे कंफर्म ट्रेन टिकट अपना कैंसिल करोगे तो उसमें जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा नॉन एसी के लिए होगा 50% प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से, मिनिमम फेयर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। और इसी क्लास के लिए होगा 50% प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से। यानी अगर इसी क्लास का कोई भी ट्रेन टिकट है अगर 2000 रुपये का है तो उसमें यहाँ पे आपके 50% यानी 1000 रुपये आपके यहाँ पे चले जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना। पिछले रूल के हिसाब से अगर ट्रेन छूटने में 4 घंटे से ज़्यादा समय बचा होता था तब आप कंफर्म ट्रेन टिकट अपना कैंसिल करा सकते थे, तो उसमें आपको यहाँ पे 50% जो है रिफंड यहाँ पे मिल जाता था। अब वो जो रूल है उसको यहाँ पे डबल कर दिया गया है, 4 घंटे से 8 घंटे कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी ट्रेन छूट रही है रात के 8 बजे तो आपको अपना ट्रेन टिकट दोपहर के 12 बजे से पहले पहले कंफर्म ट्रेन टिकट जो है वो यहाँ पे कैंसिल करना होगा। इसके बाद कैंसिल करोगे आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड आपको तभी मिलेगा जब आप यहाँ पे टीडीआर लगाएंगे और एक सर्कमस्टेंशियल कंडीशन होनी चाहिए, जैसे ट्रेन अगर आपकी जो है वो 3 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे लेट है तब टीडीआर लगा के आप अपना जो रिफंड है वो यहाँ पे ले सकते हैं। फिर दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे वेटिंग टिकट, आरएसी टिकट के बारे में। वेटिंग टिकट और आरएसी ट्रेन टिकट का जो रूल है वो यहाँ पे सेम ही है कि अगर आपके पास कोई भी वेटिंग ट्रेन टिकट है तो उसको आप ट्रेन के छूटने से पहले पहले कैंसिल करा सकते हैं। इसमें जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 60 रुपये प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से किसी भी क्लास में। यानी अगर आपके पास स्लीपर, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी किसी का भी ट्रेन टिकट है वेटिंग में और आप उसको यहाँ पे कैंसिल कराने जा रहे हैं तो आपको ट्रेन के छूटने से, जैसे 8 बजे रात की कोई ट्रेन है तो उसके छूटने से ठीक पहले आपको यहाँ पे अपना ट्रेन टिकट यहाँ पे कैंसिल कराना होगा। उसके बाद आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। और अगर आपके पास आरएसी का ट्रेन टिकट है तो आरएसी में ये है कि अगर आप ट्रेन छूटने में आधे घंटे पहले तक अपना ट्रेन टिकट यहाँ पे कैंसिल करा सकते हो, 30 मिनट पहले, तो आपको यहाँ पे रिफंड यहाँ पे मिल जाएगा रेलवे की तरफ से। एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ, अगर मान लीजिए 5 बजे की शाम की कोई ट्रेन है और उसका डिपार्चर 5 बजे हो रहा है शाम के, तो आपको अपना जो आरएसी ट्रेन टिकट है वो शाम के 4:30 बजे से पहले पहले कैंसिल करना होगा, तभी यहाँ पे रिफंड आपको मिलेगा। रिफंड जो है वो होगा 60 रुपये प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से किसी भी क्लास में, चाहे वो स्लीपर में हो, थर्ड एसी में हो, थर्ड इकोनॉमी में हो या फिर सेकेंड एसी में। फिर दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे तत्काल टिकट के बारे में। तत्काल टिकट में आपके पास 3 टाइप के यहाँ पे टिकट हो सकते हैं। एक हो गया आपका यहाँ पे कंफर्म ट्रेन टिकट हो गया, फुली कंफर्म होना चाहिए। दूसरा हो गया एक यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे वेटिंग में है, और तीसरा हो गया यहाँ पे पार्शली कंफर्म और वेटिंग ट्रेन टिकट है। तो इसका जो कैंसिलेशन चार्जेस है मैं आपको बता देता हूँ। अगर कंफर्म सीट है यहाँ पे तब आप कभी भी अपना ट्रेन टिकट कैंसिल करोगे तो उसमें यहाँ पे आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा तत्काल टिकट में, अगर कंफर्म सीट है तो। और अगर यहाँ पे सारी सीटें आपकी जो हैं वो यहाँ पर वेटिंग में है तब आपको जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो यहाँ पे होगा 60 रुपये प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से किसी भी क्लास में। आपका यहाँ पे पार्शल टिकट में यहाँ पे आ जाता है, तो इसकी वजह से आप अपना जो टिकट में यहाँ पे रिफंड ले सकते हैं अगर पार्शली कंफर्म है तत्काल टिकट।
तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे ढंग से बता दिया है, रेलवे रिफ़ॉर्म के द्वारा जो चेंज किया हुआ नया रूल है, उसके बारे में ढंग से यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।